Big stories at this hour are सलमान आखिर क्यों नहीं मिले हैं अभी तक संजू बाबा से, आलिया के बर्थडे पार्टी प्लान्स कैसे हुए स्पॉइल, और करेंगे हिमेश के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट। हेलो, मैं हूं शार्दुल एंड you're watching स्पॉट बॉय, यानी कि सब कुछ बॉलीवुड। संजय दत्त को आए हुए काफी टाइम हो गया ना अब, और अब तक तो ऑलमोस्ट सभी बी टाउन सेलेब्स संजू बाबा से मिल चुके हैं। सो वेयर इज सलमान खान? कैन यू बिलीव कि सलमान और संजय दत्त अभी तक नहीं मिले हैं? व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त को जेल से छूटे हुए कुछ 2 हफ्ते हुए हैं, और इन 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट एवरीवन इन बॉलीवुड आए संजय से मिलने। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, विदु विनोद चोपड़ा, हनी सिंह, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी एंड मेनी अदर्स। पर एक नाम है मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट, संजय के दोस्त सलमान खान का। जेल से निकल के संजय ने सलमान के बारे में कहा, सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने। पर अब तक उनके छोटे भाई नहीं आए संजू से मिलने। इनफैक्ट मिलने के चांसेस होने के बावजूद दे फेल टू मीट ईच अदर। जैसे कि एट किशोर बजाज डॉटर क्रिशा's वेडिंग रिसेप्शन सलमान आए सोहेल, अर्पिता और आयुष के साथ। संजय ने अटेंड किया मान्यता के साथ। हाउएवर संजू के आने से पहले ही सलमान ने कपल को विश किया और वहां से चले गए। क्या सलमान है सुल्तान की शूट में इतने बिजी कि दोस्तों के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर बात कुछ और है? स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि विस्पर्स हैं कि सलमान और संजय के बीच आए हैं रणबीर कपूर। अब रणबीर का क्या कनेक्शन है इनकी दोस्ती से, यही सोच रहे हैं ना आप? वेल, रणबीर कर रहे हैं संजय की बायोपिक। सुनने में आया है कि सलमान इस बात से खुश नहीं है। इनफैक्ट व्हाट्स मेड हिम अनहैप्पियर इज कि संजू डज नॉट माइंड रणबीर प्लेइंग हिम। सभी जानते हैं कि रणबीर सलमान के फेवरेट नहीं है, थैंक्स टू अ सर्टेन कटरीना कैफ। सलमान ऑब्वियसली रणबीर और कटरीना के रिश्ते से खुश नहीं थे, एंड वी गेस ही इज नॉट हैप्पी विद रणबीर लीविंग कटरीना विद अ ब्रोकन हार्ट नाउ। पर सवाल ये है कि रणबीर तो बायोपिक के लिए फाइनलाइज हुए थे अ व्हाइल अगो, तो अब जाके सलमान क्यों है अनहैप्पी? A source told Spot Boy, "There's a difference between finalized and getting ready to shoot, and the biopic's script got completed only recently. They might sort out this sooner or later, but at the moment Salman is definitely not pleased with Ranbir playing Dutt in the biopic." क्या इस रीजन से सलमान ने अब तक संजय के लिए होम कमिंग पार्टी नहीं दी एट हिज पनवेल फार्म हाउस? जब हमने संजय को इस बारे में पूछा, he told us, मुझे तो किसी ने पनवेल फार्म हाउस में इनवाइट नहीं किया। वेल, संजय के स्टेटमेंट से काफी कुछ क्लियर हो गया। आलिया बेचारी कितनी खुश थी अबाउट सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एट अ न्यू हाउस, पर अफसोस ऐसा हो ना सका क्योंकि उनका घर है नॉट रेडी टू पार्टी। आउच, नाउ दैट्स सम पार्टी स्पॉइलर। आलिया भट्ट, fondly known as आलू to her close friends, अब हो गई हैं a big girl. And what do big girls do? You know, वो होती हैं responsible, independent and smart like आलिया, जिन्होंने खरीद लिया her own dream house. खैर, ये तो हमने आपको पहले भी बताया था। What's new is the fact कि आलिया चाहती थी कि वो अपने बर्थडे पर मूव इन करे इन द न्यू हाउस, और वो एक शानदार पार्टी देना चाहती थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। डबल सेलिब्रेशन हो जाता बर्थडे एंड हाउस वार्मिंग, ऑल रोल्ड इनटू वन स्वीट नाइट। पर आउच, उनके प्लान्स पर पानी फिर गया। आलिया ने स्पॉट बॉय से बात करते हुए हमें दी ये न्यूज कि उनका बिग डे तक न्यू हाउस वोंट बी रेडी। हाउ सैड इज दैट? Plan was to move in by the time my birthday comes, but now I think there is going to be a little bit of a delay because a lot of work is still left on the house because I was shooting in Goa, so I didn't have time to finalize on a lot of things, but it'll be in the next couple of months for sure. तो क्या प्लान्स है फिर बर्थडे के? वेल, सुनने में आया है दैट द बर्थडे गर्ल होंगी इन दिल्ली ऑन हर बिग डे व्हिच इज 15th of March. कपूर एंड सन्स की प्रमोशन के लिए वो और उनके स्वीट हार्ट मिस्टर मल्होत्रा दोनों ही होंगे साथ साथ इन द कैपिटल। एंड गेस व्हाट, इसी बहाने दोनों को मिल जाएगा सम किलर प्राइवेट टाइम टू कूची-कू ऑन आलिया's बर्थडे। जाहिर सी बात है कि आलिया के दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड कर रहे होंगे प्लान अ ह्यूज सरप्राइज फॉर हिज बे। हिमेश रेशमिया का एक्टिंग करियर कुछ ज्यादा एनकरेजिंग रहा नहीं है, फिर भी 2016 में द मैन इज बैक विद तेरा सुरूर। व्हाट इज द रीजन कि पिछली फिल्म्स के हॉरेंडस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बावजूद भी हिमेश ने डिसाइड किया टू मेक अ कमबैक ऑन द बिग स्क्रीन।
आइए बात करते हैं हिमेश से उनके करियर ग्राफ के बारे में। I'm actually not trying to prove anything. I'm trying to work towards every aspect of my performances in each film. I'm trying to improve in every film. And my last film, The Expose, got a lot of positive reviews in terms of critics. Commercially, it did well, but 70% of the critics also liked the film. If you check the reviews online, so you'll realize that my performance in Expose was appreciated a lot. So it inspires me to do better work. And with Tera Surur, I'm trying to go to the next level. So it's not that I'm trying to fight or trying to prove to anybody. I'm trying to win anybody who has not been on my side in terms of my acting career. I can't ask for anything more. I mean, I've started off as a composer. My first song was a blockbuster hit. I got a break through Salman Bhai. I'm doing my 100th film with T-Series. I've done 650 hit songs. My first film as an actor was a hit. Of course, then hits and flops happen. Of course, now I'm doing very less work. I'm being very exclusive, just 2 films as a composer, 2 or 3 songs as a singer in a year. And then just 1 film as an actor. No, music has not taken a backseat because see, I just did Sanam Teri Kasam, which was such a small film, a film with newcomers, and still the music did so well. So definitely I will do everything. I mean, I'm performing live shows, I'm doing singing, I'm composing, I'm acting, but I'm not doing more work. So actually some divine intervention has always been there, lots of support has been there. So I'm very happy with whatever has happened, and God willing, Tera Surur will also, take me to the next level. Everything that I've achieved is due to God, my parents, and Mr. Salman Khan, because he gave me my break, my first film, and I've done about 18 to 20 films with him, and all have been hits, all. So my success ratio with him is so blessed. So and he's the greatest human being. He's given breaks to so many newcomers. So for me, definitely, he's played a very, very integral part in my life. I'm not working with any composer at the moment because I'm hardly doing 2 films or maximum 3 films, so I don't need to share credits with anybody. But for Salman Bhai, if he tells me to do with any composer in the world, so I don't question him only. So with Salman Bhai, whatever he says, I just interact with him, jam with him, and he's got a great sense of music, and then I do it. Okay guys, time आ गया है to bid you goodbye. लेकिन Spot Boy ऐसे थोड़ी ना जाने देगा आपको. हमने आपसे पूछा था, what do you feel about Katrina asking the paparazzi to buzz off? Here are your comments. Viral says, they might be just doing their jobs, but it's not alright or legal to stalk someone all day. Mansi ka कहना है, that's the price you pay for fame. Koel says, celebs should just let them click a few pictures and then ask them to buzz off. Team Cat all the way. AJ says, we see enough of these stars before a movie release. There's really no need to tell them all around the year. ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमें भेजते रहिए, लेकिन मुझे पता क्या लगता है कि ये जो पेपराजी ना इन्हीं के पीछे कैमरा लगा दो, उनके बेडरूम, बाथरूम, हर जगह, तब इन्हें समझ में आएगा. You guys stay connected to Spot Boy by logging on to our portal spotboy.com. We are also on Facebook and Twitter. This is me, Shardul, signing off, but you stay tuned for some mazedar music.